नमस्कार साथियों, देखिए आज हम पहुंचे हैं गांव कुंजपुरा के अंदर। प्राचीन बहुत बड़ी सभ्यता जो है इस गांव की रहने वाली है। एक नवाब, देखिए सारे पदाधिकारी जो है वो मौके पर बैठे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि जो है आगे की रणनीति क्या रहने वाली है और आज से पहले जो है उन्होंने कितने जो है वो कार्य किए और रामलीला के अंदर जो है कितना जो है बढ़ चढ़ कर गाँव वासियों के द्वारा जो है वो सहयोग दिया गया। प्रधान जी जो हैं यहाँ पर, महावीर जी जो है बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो महावीर जी नमस्कार। तो आज जो है यहाँ पर गांव कुंजपुरा के अंदर हम पहुँचे हैं अपने दर्शकों को ये बताने के लिए कि एक प्राचीन जो है रामलीला गांव कुंजपुरा के अंदर होती आई है और उसी के मद्देनज़र जो है आज आप लोगों के पास हम पहुँचे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे रामलीला के विषय में? देखिए निरंतर जी, सबसे पहले तो मैं KBN 24 का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हमारे गांव की रामलीला की परंपरा है, ये काफ़ी लगभग सैकड़ों सालों से चली आ रही है और आगे भी हम ऐसे ही कामना करेंगे कि जैसे पीछे काम करते आ रहे हैं उससे बढ़ चढ़ कर आगे काम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय जवान। आगे जो है हम बात करने वाले हैं हमारे गांव के एक मौजूद व्यक्ति जो है समीर अरोड़ा जी जो है वो हमारे सामने बैठे हैं। नमस्कार जी। तो समीर जी जो है, आप लोग रामलीला के विषय में जो है क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को काफ़ी टाइम, काफ़ी वक्त हो गया है इसके अंदर कार्य करते हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? श्री महावीर ड्रामाटिक क्लब 1930 से मंच पर रामचरितमानस का मंचन करती आ रही है। 53 वर्ष मुझे हो गए इस क्लब से जुड़े हुए। जो बुजुर्गों ने विरासत हमें सौंपी थी, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। जो भाईचारे का संदेश रामायण में बुजुर्गों से जो हमें मिला है, वही संदेश हम जनता को, अपने कलाकारों को और अपने कार्यकारिणी सदस्यों को ये सुनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाईचारे से और प्रेम से रहो। और इस उद्देश्य को हम जनता को समर्पित करने में सफल हो रहे हैं। जनता हमारे इस रामलीला मंचन को बड़ी दूर दूर से देखने आती है। उस ज़माने में जब यहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी, तब भी यहाँ गैस से लैंप जला के यहाँ रामलीला हुआ करती थी। तो मैं क्योंकि क्लब से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा संदेश हमेशा कलाकारों के प्रति और कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रति यही रहता है कि जो विरासत हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, उसी विरासत को हम आगे बढ़ाते चले और भाईचारे से इस पर्व को हम मिलजुल कर मनाएं। और इसमें हमारा गांव, हमारी ग्राम पंचायत, हमारे कलाकार सभी बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। आगे जो है हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए जाने माने, आप सभी जानते हैं, प्रेमपाल जी सागर जो हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। काफ़ी संस्थाओं में जो है वो काम कर चुके हैं और गांव के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, जो पीछे बैकग्राउंड जो है रामलीला का अपने गांव कुंजपुरा का, तो उसमें क्या रहा, कितनी जो है गांव की तरफ से आप लोगों को जो है वो सहयोग मिला और कितनी बार, कई बार ऐसा होता है, कई अड़चनें आ जाती हैं कि क्या रामलीला बंद करने की स्थिति भी कई बार पैदा हुई होगी, तो उस दौरान जो है आप लोगों ने क्या किया या पीछे का क्या बैकग्राउंड है, उसके बारे में हमें बताएं। नरेंद्र जी, आपने एक सवाल में बहुत से सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन मैं 1930 से जो हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य हैं, इस ऐतिहासिक कस्बा कुंजपुरा की सरजमीन पर हमारे आरंभिक दौर की बात करूं, यानी श्री खेवन चंद जी जरगर, जिन्होंने रामलीला का आगाज किया इस कुंजपुरा की सरजमीन पर। और उस समय गुलामी का दौर था। बहुत भारी तादाद में यहाँ मुसलमान रहते थे, लेकिन हिंदू समाज को संगठित करने के लिए
और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ रखने के लिए हमारे श्री खेवन चंद जी जरगर, उनके बच्चे और बहुत से समाज के समस्त लोगों ने मिलकर के ये संकल्प उठाया, संकल्प लिया कि हम अपनी रामलीला परंपरा के माध्यम से अपने हिंदू समाज को जागृत रखेंगे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। और वह प्रयास किया भी। और जैसा कि आपने पूछा कि समय समय पर तरह तरह के व्यवधान आए, जैसा कि मैं जिक्र करना चाहूँगा, 1971 का जो युद्ध हुआ था, सरकार की तरफ से आदेश हुए कि कोई भी कहीं भी कोई रोशनी नहीं सामने आनी चाहिए और कहीं कोई ध्वनि, कोई आवाज़ किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए, यानी एक किस्म का प्रतिबंध था। फिर भी हमारी कमेटी ने मिलकर के सभी ने संकल्प लिया कि हम बुजुर्गों की चलाई हुई परंपरा को बंद तो नहीं कर सकते, पर हम संक्षिप्त रूप में यानी 2 दिन में ही हम लोगों ने संकल्प लिया, हम पूरा रामायण के छोटे छोटे अंश पूरा करके यानी इसे संपूर्ण करेंगे। और वो किया भी, व्यवधान नहीं आने दिया। और अभी आपने जिक्र किया था, अभी कोरोना काल चला है, पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक सबने देखा है, महसूस किया है। उस दौर में भी हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले हैं। हमने इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राम कथा के माध्यम से हमने संदेश दिया अपने समाज को, ग्राम देहात और समस्त समाज को उससे जोड़े रखा। और उसके साथ साथ जो हम रामायण, जिस पुस्तक से, जिस रामायण से हम नाटकीय रामायण खेलते हैं, उस रामायण का वो भी साथ साथ पाठ हम करते रहे हैं। यानी हमने बाधा बिल्कुल नहीं उत्पन्न होने दी। और सभी लोग हमारे साथ जुड़ते आए हैं, जुड़ते रहे हैं। समाज को जोड़ने का काम, अपने हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का काम, समरसता का काम, भाईचारे का कार्य हमारे श्री महावीर ड्रामेटिक क्लब के कला मंच से हम ये संदेश इस पर्व के माध्यम से, त्यौहार के माध्यम से हमेशा से देते आए हैं। और जहाँ तक उपलब्धि की बात है, हमें गर्व होता है अपने बुजुर्गों के ऊपर। इतने उच्च कोटि के कलाकार हमारे यहाँ इस रंगमंच के माध्यम से आगे निकल के गए हैं, जिनमें मैं फख्र से नाम लेना चाहूँगा श्री दाताराम जी सुखन, जिन्होंने बॉम्बे के अंदर जाकर के 2 फिल्में भी बनाई हैं। यानी यहाँ का संस्कार बॉम्बे की धरती के ऊपर, महाराष्ट्र की धरती के ऊपर उन्होंने फलीभूत किया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम अपनी संस्था के माध्यम से, इस कला के माध्यम से आगे बढ़ा करके हमारे दाताराम जी सुखन गए हैं, तो हमें उनके ऊपर मान है। और ड्रामेटिकली अगर कहूँ, करनाल के अंदर जब जब भी चोटी का कंपटीशन हुआ, हरियाणा का कंपटीशन हुआ, तो हमारी क्लब ने, श्री महावीर ड्रामेटिक क्लब ने पुरजोर प्रदर्शन किया है। हम हकीकत राय का ड्रामा लेकर के रामलीला की जो बड़ी स्टेज है उसके ऊपर मंचन किया है। और हमें गर्व होता है अपने बुजुर्ग कलाकारों के ऊपर। हम वहाँ प्रथम आए थे। और उसके उपरांत हमने, ये तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हम लोग नीलो खेड़ी भी हकीकत राय का ड्रामा करने के लिए गए थे। और वहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन गांव देहात के, कस्बे के लोगों ने बड़ा सराहनीय समझा। और आज भी उसी यज्ञ को, उसी परंपरा को मतवातर निरंतर हम संकल्पबद्ध होकर के लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार भी हम लोगों ने संकल्प लिया है और समस्त ग्राम व देहातवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर, यानी 26 सितंबर से और 5 अक्टूबर यानी दशहरे का महान पर्व जो मनाया जाएगा, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इतनी पौराणिक परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दें। और बुजुर्गों से भी निवेदन है कि वह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा
जोड़ करके चलें और मार्गदर्शन की अपेक्षा है उनसे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा कि यह जो परंपरा है, सबका सहयोग अत्यंत जरूरी है। तन मन धन से गांव देहात के लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़ करके इस कार्य में आगे अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, अपनी कला को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आगे का जो है हम क्रम बढ़ाते हुए देखिए जाने माने हमारे गांव के प्रवीण नागपाल जी जो है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे भी हम आगे से जो है बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आगे जो है वो क्या रहने वाला है। कि सर जो है लगता है कि देखिए टीवी पर जो है रामलीला दिखाई जाती है, हर चैनल के द्वारा दिखाई जाती है। आजकल इतना टेक्निकल जो है ज़माना आ चुका है कि मोबाइलों के अंदर जो है रामलीला देखी जा सकती है। कि इस क्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से जो है लोगों को आकर्षित किया जाए, ताकि जो है लोग हमारी गांव की जो है एक पुरानी परंपरा जो चली हुई है रामलीला के अंदर, उसको देखते रहें। सबसे पहले ऐतिहासिक कस्बा कुंजपुरा में श्री महावीर ड्रामाटिक क्लब द्वारा जो 1930 से ये रामलीला का मंचन किया जा रहा है, उसके लिए मैं अपने बुजुर्गों को, अपने ग्राम निवासियों को, जिन्होंने इस परंपरा को चलाया और आगे बढ़ाया, उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न किया वर्तमान समय का, तो वर्तमान समय में टीवी में, यूट्यूब के माध्यम से और अन्य जो भी टेक्नोलॉजी नई आई है उसके माध्यम से रामलीला दिखाई जा रही है। परंतु मैं अपनी श्री महावीर ड्रामाटिक क्लब कुंजपुरा की ओर से आपको यह बताना चाहता हूं कि बड़े ही हम जो महावीर ड्रामाटिक क्लब कुंजपुरा की तरफ से रामलीला का मंचन करते हैं, उसमें जो हम अपनी काव्य पाठ, उसमें संगीतमय बद्ध से, दोहा से और शेर व शायरी के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को रामलीला का मंचन करते हैं और उसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि रामचरितमानस से जो लिया गया है उसको हमने काव्यबद्ध, रचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक, हास्यपूर्ण, सभी तरह के जितना भी जिस प्रकार की कला का है उसका हमारे कलाकार रिहर्सल के द्वारा, वर्षों से पहले पुराने कलाकार और आजकल नई पीढ़ी के कलाकार, हमारे डायरेक्टर्स जो भी चुने जाते हैं उनके नेतृत्व में कार्य करते हैं, उसको सीखते हैं और उसको सीखकर और उस कला का प्रदर्शन जो गीत संगीत या जो कलाकार शब्दों के माध्यम से, नसर, दोहा, छंद, शेर के माध्यम से स्वयं प्रस्तुत करते हैं। मैं कई जगह देखता हूं कि रामलीला का मंचन होता है लेकिन पीछे से चल रहा होता है। कलाकार जो मंच पर होता है वो अपने इशारों के माध्यम से समझाता है, लेकिन हमारे कलाकार इस प्रकार से नहीं। हमारे कलाकार जो प्रदर्शन करते हैं वो तैयारी से करते हैं। इसलिए इस रामलीला का मंचन जब हम करते हैं तो हमारे आसपास के कस्बा, आसपास के जिलों में हमारी रामलीला का बड़ा महत्व बढ़ जाता है और उसे देखने के लिए और सुनने के लिए और उसकी प्रशंसा करने के लिए काफ़ी लोग हमें बताते हैं कि आपके यहाँ रामलीला का जो मंचन होता है वो बड़े धार्मिक ढंग से और तैयारी से होता है, जिससे कि लोग आसपास के गांव के, देहात के उससे जुड़ते हैं और टेक्नोलॉजी को वो मुकाबला करने में हमारी बड़ी सहायता करती है और वर्षों से सहायता करती आई है। और ग्राम निवासियों का और आसपास के ग्राम, पड़ोसी ग्रामों में से हमें बहुत सहयोग भी मिलता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये बताना चाहता हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। हमारे कुछ कलाकार एक झांकियाँ इस प्रकार की प्रस्तुत करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ दिखाया जाता है कि किस प्रकार लक्ष्मण मूर्छा में श्री हनुमान जी बूटी लेकर आ रहे हैं, रावण और साथ में रावण जी जब सीता हरण करके ले जा रहे हैं तो उनका उसमें हमने पक्षीराज जी के साथ युद्ध को भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम रामलीला का मंचन करते हैं, जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं और हम टीवी और जो भी अन्य टेक्नोलॉजी आई है उसका मुकाबला करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम है। आगे जो है हम इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए
हमारे साथ जो हैं युवा साथी हमारे सिद्धार्थ जी काम्बोज, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सिद्धार्थ जी, अब तक देखिए हमारे बुजुर्ग जो है इसको आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, को बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको आगे लेके पहुंच रहे हैं। अब जो है युवा पीढ़ी जो है, आप लोग इसमें जो है भागीदारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको कैसे आगे लेकर बढ़ना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी मुश्किलें इसके अंदर आई हैं, तो आप लोग जो है इसको आगे कैसे लेकर चलना चाहेंगे? देखिए, एक तो नरेंद्र जी, मैं KBN न्यूज़ का स्वागत करता हूं श्री महावीर ड्रामेटिक क्लब की ओर से, एक संस्था का सेक्रेटरी होने के नाते। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज मेरे को एक युवा को एक जिम्मेवारी हमारे बुजुर्गों बड़ों की तरफ से दी गई है, मैं इसका बड़े अच्छे ढंग से इसको आगे चलाऊंगा। और मैं सभी युवाओं से ये अपील करूंगा, गांव देहात के युवाओं से, कि इस जो यज्ञ में बढ़ चढ़कर सहयोग करें। और हमारा रिहर्सल का जो प्रोग्राम है वो डेली सायं 8 बजे के करीब रामलीला मंच पर जो है सुचारू रूप से चल रहा है। तो मैं नए युवाओं से भी अपील करूंगा कि वहां पर जाएं, अपनी कला का वहां पर प्रदर्शन करें। हो सकता है कि आपको भी एक अच्छा रोल गांव के सामने आपका दिखाने का आपको मौका मिले और आपकी एक अलग पहचान उस मंच के माध्यम से मिले। और मैं अपने, जैसे कि आपने बताया कि मुश्किलें पहले भी आई हैं, अब भी आती हैं, तो एक युवा होने के नाते मैं अपने बुजुर्गों की मदद से और उनके मार्गदर्शन से किसी भी समस्या का हल हम बैठकर और बड़े सुचारू रूप से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे बुजुर्ग हमें ये चीज़ें सौंप रहे हैं, हम आशा करेंगे कि हम भी आने वाली पीढ़ी को और लंबे समय तक, जहाँ तक हमारे से कोशिश बनेगी, और आगे नई पीढ़ी को इसको दे के जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं KBN न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र जी आपका, कि आपने इतना कीमती समय हमारे मंच पर दिया। और आशा करता हूँ कि आपका ये चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद।